हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल नर्सिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद चैनल महाकाल नर्सिंग एकेडमी। तो हम आपको एमपी एमएससी रिलेटेड कुछ अपडेट देने वाले हैं। जैसा कि सबको पता था, माइंड लॉजिक्स की जो कंपनी थी उसको टर्मिनेट किया था फर्स्टली किसने, एमपी एमएससी ने। हमारी यूनिवर्सिटी ने उसको टर्मिनेट कर दिया गया था। उसके बाद में क्या हुआ था कि एमपी एमएससी का ने टर्मिनेट करने के बाद में जो माइंड लॉजिक्स कंपनी है वो चली गई थी कोर्ट में कि हमने कोई घोटाला नहीं किया है, ये हम पे ये फालतू का ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ठीक, तो उसके बाद में क्या हुआ था कि हाई कोर्ट में हियरिंग हुई थी आपकी। फिर नेक्स्ट डेट दे दी गई थी कब की, आपके 29 के समथिंग, आपकी कब जुलाई में हियरिंग हुई थी। फिर उसके 2 वीक बाद में आपकी हियरिंग दे दी गई थी नेक्स्ट 16 अगस्त की। तो जैसा कि आज की जो हियरिंग थी 16 अगस्त की, उसके अंदर क्या फ़ैसला हुआ है उस पर बात करेंगे। आपके एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे उस पर भी बात करेंगे हम आगे, और होंगे तो कब हो सकते हैं, कि आपको जनरल प्रमोशन देना चाहिए या फिर इंटरनल असेसमेंट करना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आपके आज की हियरिंग की, कि हियरिंग के अंदर आज क्या हुआ है। तो हियरिंग के अंदर आपका क्या हुआ है, आपका जो 16 अगस्त की आज की जो हियरिंग थी फिर से उसको 31 तक आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट हियरिंग आपकी 31 दिसंबर को होने वाली, 31 अगस्त को होने वाली है। उसके अलावा अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, ना तो ये कंफर्म हुआ है कि आपका माइंड लॉजिक्स यहाँ पे स्टे करेगा या फिर टर्मिनेट होगा। तो इससे तो यही क्लियर हो रहा है कि आपके एग्ज़ाम, जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम, जिस कोर्स के एग्ज़ाम आपके अगस्त में होने थे, वो कोई भी एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है होना, बिकॉज ऑफ जो माइंड लॉजिक्स कंपनी का केस है वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। ओके, फर्स्ट तो आपके अगस्त वाले एग्ज़ाम सारे रद्द होंगे। जैसे कि बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का एग्ज़ाम था वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, 25 अगस्त से था, बट आपकी हियरिंग कब की है, 31 अगस्त की। इस वजह से क्या है, उनके एग्ज़ाम भी नहीं हो सकते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि अभी तक जितने भी रिजल्ट्स पेंडिंग में पड़े हैं वो भी पेंडिंग में, प्रैक्टिकल्स पेंडिंग में, तो वो भी क्या है अभी पेंडिंग में ही रहेंगे जब तक आपका क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या निकलते हैं कि आप करवा क्या सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स की यूनिटी में बहुत पावर रहती है। तो आप हम कर क्या सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन करो तो वहाँ पे एक ही जवाब मिलता है। हम क्या कर सकते हैं, ये तो हाई कोर्ट का मामला है, ये इस कोर्ट के केस में हम क्या कर सकते हैं, वो अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि कोर्ट कोई ऑर्डर ना दे। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपना बचाव कर रही है, ना तो सिर्फ सब लोग अपना बचाव करने में लगे हुए हैं। माइंड लॉजिक्स डेट पे डेट मांग रहा है क्योंकि उसे अपना बचाव करना है। एमपी एमएससी अपना बचाव कर रही है, तो वो क्या कर देती है कि कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। ओके, तो वो अपना पक्ष छोड़ा लेती है। अब इसमें क्या है, छात्रों का जो लॉस हो रहा है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, ना तो एमपी गवर्नमेंट सोच रही है, ना एमपी एमएससी सोच रही है, ना माइंड लॉजिक सोच रही है। यहाँ पे क्या है, छात्र में कोई नहीं सोच रहा है। इस वजह से आपको क्या करना है, या तो आप मांग कर सकते हो हमें जनरल प्रमोशन दिया जाए, तो जनरल प्रमोशन ना भी दें वो तो इंटरनल असेसमेंट करवा दें, कि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, जैसे इंटरनली एग्जाम हुए थे आपके, उसके बेसिस पे पास कर दें। अगर इंटरनल असेसमेंट ना भी करें, चलिए हम तो मेहनत करने के लिए तैयार हैं। सभी छात्र कहते हैं सर हमारे तो एग्ज़ाम ले लीजिए, कैसे भी ले, हम तो मेहनत करके एग्ज़ाम देंगे। तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, उस कंडीशन में आप एक चीज़ कर सकते हो कि आपका जो कोई भी आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जो अच्छी खासी यूनिवर्सिटी हो, जिसका नाम हो अच्छा सा, जो अच्छे से चल रही हो, लाइक जैसे जीवाजी यूनिवर्सिटी की बात कर सकते हैं। पहले जीवाजी यूनिवर्सिटी आपका हैंडल करती थी, और कोई भी अन्य यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ले लें जो आपसे कनेक्टेड है, उसके थ्रू आप एग्ज़ाम ले सकते हैं, उसके थ्रू आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। मानते हैं कि कंपनी के पास में, अपनी जो एम पी एम एस यू है उसके पास में कंपनी का कोई डाटा नहीं है, ठीक है, माइंड लॉजिक्स के पास में सारा डाटा है, तो तब तक आप हमारे एग्ज़ाम उनके बेसिस पर तो ले सकते हैं। कोई भी अदर यूनिवर्सिटी करवा सकती है, जैसे कॉलेज में डाटा सब कुछ है ही, तो आपका अदर यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम ले सकते हैं। या फिर ये अनाउंस कर दें, कुछ मत करें आप, तो अनाउंस कर दें कि आपका इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आपको पास कर दिया जाएगा, जैसे ही आपके हमारे पास डाटा आएगा। जैसे माइंड लॉजिक्स का जो केस है वो सॉल्व होता है, उसके बाद में
हम आपको इंटरनल असेसमेंट पे हर एक स्टूडेंट का इंटरनल असेसमेंट करेंगे और उसके बाद में उसको पास कर देंगे, ओके, अकॉर्डिंग टू इंटरनल असेसमेंट। तो इस चीज़ से होगा क्या, बच्चे वहाँ पर डिमोटिवेट नहीं होंगे, वो अपने नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। बट उसमें भी प्रॉब्लम है, जब तक आपके प्रैक्टिकल नहीं होते हैं तब तक आप नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाते हैं कॉलेज वाले। जब तक आपकी जैसे फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है तो आप सेकेंड ईयर की पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं इस बार में। तो अब क्या हो रहा है, आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, अगर एग्ज़ाम कराते भी है यूनिवर्सिटी तो आपका 31 अगस्त तक तो कोई चांस ही नहीं है, जब तक माइंडोलॉजी से वापस नहीं आती है। 31 अगस्त को मान लीजिए आपका ये माइंडोलॉजी से वापस आ गया, संभव नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ पॉसिबल 50-50 है, 50% आ भी सकता है, 50% नहीं भी आ सकता है। अगर मान लीजिए वापस आ गया तब भी क्या होगा, वापस आने के बाद भी क्या होगा, आपका जो कंपनी है, कंपनी से डेटा जो लेगी कौन, MPMSU, कम से कम 7 से 8 दिन में वो मेंटेन कर पाएगी, कम से कम 7 से 8 दिन में मेंटेन कर पाएगी। तो वही मान लीजिए 10 सितंबर के बाद भी एग्ज़ाम लेती है तो आपके सितंबर और उसमें अक्टूबर में एग्ज़ाम चलेंगे, सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम चले तब भी क्या होगा कि आपके जो पहले सीनियर्स हैं उनके एग्ज़ाम होंगे वो भी होल्ड पे हैं, फिर आपके एग्ज़ाम होंगे तो वही नवंबर दिसंबर तक पहुंच जाएंगे, जूनियर्स के एग्ज़ाम होते हैं। तो इस चीज़ से क्या है, आपका सेशन बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्या है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो आपको अपनी अभी यूनियन दिखाने की ज़रूरत है। छात्र संगठन जो हैं काम कर रहे हैं वैसे, बट आप एक छात्रों को एकजुट होने का चांस है यहाँ पे कि आप अपने लिए कुछ हक की मांग करें, जो लीगली है वो करवाएं। मान लीजिए आप जनरल प्रमोशन ना दें, हमें जनरल प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हमें इंटरनल असेसमेंट दे दें, उसकी बेसिस पर पास कर दें, या फिर हमारे एग्ज़ाम करवाएं। अब इसमें छात्रों की तो कोई गलती नहीं है कि आप पर क्या केस चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप। हाँ, और एक बात यहाँ पर भी मानूंगा मैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट को क्या ये नहीं दिख रहा है, उन्हें सिर्फ एक तारीख देना चाहिए कि इस डेट को आप फैसला होगा, जिसके पास ज़्यादा सबूत होंगे वो क्लियर कर दिया जाएगा, ओके, जिसके खिलाफ सबूत मिले उसको टर्मिनेट कर देंगे। तो ऐसा होना चाहिए, अब क्योंकि वो छात्र हित में ना तो गवर्नमेंट सोच रही है इस टाइम पर, ना यूनिवर्सिटी सोच रही है। इसके लिए क्या है, आपको छात्रों को इकट्ठा होकर एक मांग करनी चाहिए, या तो हमें जनरल प्रमोशन दें, जनरल प्रमोशन ना दे रहे हो तो क्या करें, आप हमारा इंटरनल असेसमेंट करवा दें, इंटरनल असेसमेंट भी ना करवाएं तो हमारा क्या है, किसी भी रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारे एग्ज़ाम करवा दें, ओके, क्या करवा दें, हमारे एग्ज़ाम करवा दें। इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान दें, और ये सारी चीज़ें में से कोई एक भी करवाते हैं तो आपका भविष्य अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हम संभल सकते हैं। बट आगे जो समय आ रहा है, अगर मान लीजिए ऐसा ना हो, बट अगर हो गया सितंबर अक्टूबर तक आपके एग्ज़ाम टलेंगे, अगर 31 अगस्त तक आपका माइंडोलॉजी वापस आता है तब भी, ओके, तो तब तक आप अगर मान लीजिए थर्ड वेव आ गया तो फिर आपके एग्ज़ाम कब होंगे, तो फिर आपके एग्ज़ाम कब होंगे, चांस लग रहा है कि थर्ड वेव आ सकता है। तो इसलिए आपको क्या है, सिर्फ एक ही मांग रखनी है, सर हमें या तो इंटरनल असेसमेंट दे दें, जनरल प्रमोशन ना दे रहे हो, कोई अगर INC में ऐसा रूल नहीं है जनरल प्रमोशन का तो इंटरनल असेसमेंट का तो है वो करवा दें, या फिर अपना किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम करवा दें। ये दो चीज़ें आप लीगली मांग कर सकते हैं, और जनरल प्रमोशन मिल जाए तो वो और भी अच्छी बात है आपको। बट यूनिवर्सिटी अभी भी कुछ सोच नहीं रही है, सिर्फ वो ये चाहती है कि हम अपना पल्ला झाड़ लेती है। जैसे ही वहाँ पे कोई सवाल करना जाए तो सिर्फ एक ही चांस, एक ही सवाल रहता है, उनका उत्तर जो है वो एक ही चीज़ रहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो कोर्ट के बंधे हुए हैं, जैसे जो कोर्ट आदेश देगा वो तब हम कुछ एक्शन लेंगे। अब इस कंडीशन में छात्रों का क्या है, जिनका बेचारों का 6-6 महीने 1-1 साल जो सेशन लेट चल रहा है उसका क्या। ऐसे तो यूनिवर्सिटीज़ अगर मान लीजिए अभी जो 2020 में जो बच्चों ने एडमिशन लिया है, 2021 में एडमिशन लिया है, उनके एग्ज़ाम तक तो आप 2024 में जाके करवाओगे, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो उनके एग्ज़ाम अभी तक किसी किसी कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं दिया आपने, 2019 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनका रिजल्ट तक नहीं आया है, तो वो बच्चे क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को या तो MPMSU को हटना चाहिए वहाँ से, पूरा अपने पास से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देनी चाहिए, कोई अदर यूनिवर्सिटी आए तो वो हैंडल करे अच्छे से, अगर आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है तो ऐसी चीज़ें आपको, ये कब होगा जब छात्र एकजुट होंगे। अगर छात्रों की ताकत इतनी है तो वो कुछ भी करवा सकते हैं, जनरल प्रमोशन भी ले सकते हैं, और क्या इंटरनल असेसमेंट भी करवा सकते हैं, और
आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम भी करवा सकते हो। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हम कल 10 बजे लाइव आएंगे सुबह। तो आपके जितने भी क्वेरीज होंगी वो हम सारी सॉल्व करेंगे। टाइम याद रखिएगा 10 AM पर हम लाइव आएंगे और सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज जो हैं सारे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हमें नॉलेज रहेगी हम आपको सटीक आंसर देंगे। आप हमसे कोई भी सवाल करें, 10 बजे हमसे लाइव जुड़ जाएं। ओके, अब आगे उस पर भी बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो हम लीगली अपना हक मांग सकते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उस पर भी बात करेंगे हम। तो 10 बजे आप सभी लाइव आ जाएं सुबह। कल सुबह 10 बजे का टाइम याद रखें, 10 बजे सभी लाइव आ जाएं और हमें ज्वाइन करें। अपनी क्वायरीज को बताइएगा और प्रॉब्लम्स जहाँ तक हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम उसी में लगे हैं कि आपका जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो सकें। ओके गाइस, तो जैसा कि हमने बताया था आपको 16 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। तो आज जो हियरिंग हुई उसमें 31 अगस्त फिर से डेट मांग ली गई है। तो 31 अगस्त तक आपका माइंड रजिस्ट्री ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना स्टे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के पूरे चांस हैं, आपके एग्ज़ाम नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए अब ज़्यादा चिंतित ना हो, और एग्ज़ाम होंगे हालांकि उनको क्या एंट्रेंस असेसमेंट देना पड़ेगा। बट वही है, आपका सेशन लेट हो रहा है। इसका हमें भी खुद दुख है कि आप बच्चों का बहुत ज़्यादा भविष्य ख़राब हो रहा है। और आप नेक्स्ट क्वारीज के लिए और आगे हम क्या करें उसके लिए हमसे 10 बजे सुबह लाइव जुड़ जाएं। यूट्यूब पर ही हम लाइव आएंगे। ओके गाइस, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।